कि जब हम चाँद को देखते हैं तो हमें प्रकृति की सुंदरता नज़र आती है, और जब हम सूरज को देखते हैं तो नेचर का तेज हमें नज़र आता है, और जब हम आईने में देखते हैं तो नेचर की सबसे सुंदर कला हमें नज़र आती है, यानी कि हम खुद। एक गांव में किसान रहता था। उसका रोज का काम था तालाब से पानी भर के लाना। वो रोज सुबह अपने कंधे पे एक लकड़ी लगाता, दोनों साइड एक एक घड़े लगाता और उनसे पानी भरकर घर लेके आता था। मटके जो थे वो बहुत ही पुराने हो चुके थे। एक मटका तो इतना पुराना हो गया था कि उससे पानी रिसता रहता था, तो 2 मटके की बजाय 1.5 मटका पानी ही वो किसान ला पाता था। जो साबुत मटका था उसको इस बात का घमंड हो गया। उसने बोला फूटे हुए मटके से कि यार तुम्हें पता है तुम तो फूट चुके हो, अब तुम किसान के किसी काम के नहीं हो, तुम तो उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर फूटा हुआ घड़ा बहुत उदास हो गया। अब अगले दिन वो किसान से कहता है कि मालिक अब मुझे आप फेंक दीजिए, अब मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। तो किसान बोला कि देखो तुम जब कल मेरे साथ चलो तो रास्ते में तुम चारों तरफ देखना। तो वो बोला ठीक है। अगले दिन फिर सुबह वो उसको लेके चला गया, मटकों को दोनों को, वैसे ही डेली की तरह। फूटे हुए मटके का मन बहुत उदास हो रहा होता है। इतने में वो रास्ते में देखता है कि बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए तो उसका मन बहुत ही अच्छा हो गया और वो बहुत खुश हो गया। घर आके किसान ने पूछा कि क्या हुआ, कैसा लगा तुम्हें आज का नज़ारा। तो मटका बहुत खुश होकर बोला कि मालिक बहुत ही सुंदर रास्ता था, मैं तो बहुत खुश हो गया। लेकिन फिर से घड़ा दुखी होकर अपने मालिक से बोलता है कि मालिक अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। तो फिर किसान हंसता है और बोलता है कि तुमने जो ये नज़ारा देखा है ना रास्ते में, ये तुम्हारे ही पानी की वजह से हुआ है। बोले कैसे। बोले तुम फूटे हुए हो इस बात का मुझे पहले से पता था। मैंने क्या किया, मार्केट से कुछ फूल और पत्तियों के बीज ले आया और मैंने वहाँ पे डाल दिए। अब आते जाते तुम्हारा पानी वहाँ गिरता रहता, और देखा कितना अच्छा नज़ारा आज देखने को मिला है तुम्हारी वजह से। तो ये सुनकर घड़ा खुश हो गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कमियां हम सब में हैं, उन कमियों को हमें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।